बच्चे आज का जो लेक्चर नंबर 3 चेक के बारे में डिस्कस करता है। इससे पहले हमने बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट को डिस्कस कर लिया। देखो, चेक रियलिटी में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा इशू किया जाता है वो चेक ही होता है। आपने आज तक प्रॉमिसरी नोट तो बिल्कुल नहीं देखा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी कभी देखा हो। बीके 12 में उसका फॉर्मेट अच्छे से बना के दिए रहते हैं क्लास 11 के। देखो बच्चे, चेक क्या होता है? अंडर सेक्शन 6 कवर है, प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5, चेक सेक्शन 6। देखो, चेक रेफर्स टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट कंटेन्स अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब है बच्चे, इट इज कंप्लीटली एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट बोलने का मतलब यहां पे कहीं कोई कंडीशन अटैच नहीं है। किसको? टू द बैंक। यहां पे सबसे मेन पॉइंट यहां पे है कि यहां पे कहीं कोई ट्रांजैक्शन में नगद मतलब कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। जो भी आपने पेमेंट फ्लो करनी है वो कैसे फ्लो करेगी? थ्रू द बैंक। ओके, टू पे अ सर्टेन सम मेंशन्ड इन द इंस्ट्रूमेंट। हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे क्या है? चेक। फ्रॉम द ड्रॉर्स अकाउंट। बच्चे, ड्रॉर्स अकाउंट मतलब वो जिसे पैसा देना है, पे ऑफ करना है, टू द पर्सन टू हुम इट इज इशूड, मतलब जिसके फेवर में चेक को हमने इशू किया है, और टू द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन और बेरर। बच्चे, स्पेसिफाइड पर्सन, ये सारी चीजें आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ोगे कल के लेक्चर में कि अकाउंट पे एक चेक होता है। अकाउंट पे चेक में पेमेंट केवल एक पर्सन को ही मिलेगी, उसके अतिरिक्त किसी को नहीं मिलेगी। मगर बेरर में हम बात करते हैं जिसके पास, जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है उसको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने अगर खुशबू के फेवर में ड्रॉ किया अकाउंट पे चेक, तो केवल जब ये लगाएंगे चेक को तभी मिलेगा। इनका कोई एजेंट भी जाके लगाएगा उसको नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे वो चेक जिसके भी हाथ में है एनकैश हो जाएगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रंकेटेड चेक। बच्चा, ट्रंकेटेड चेक मतलब डिजिटल फॉर्म में अगर चेक है। डीएससी जानते हो, अक्सर ये नाम सुना होगा तुमने, अगर टैक्स वगैरह में जानते हो लोगों को जो डील करते हैं, तो डीएससी का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर। तो डीएससी के जरिए भी आप ट्रंकेटेड चेक, मोर लाइक पीडीएफ फॉर्म वाला चेक, ट्रंकेटेड चेक करते हो तो वो भी इसमें आता है। यहाँ पे एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। रियल चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक मतलब हर तरह का चेक जो हमारे सरकार ने वाजिब मतलब रीजनेबल डिक्लेयर किया हो वो आएगा इसमें। दो चीजें हैं, इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। अगर इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक कहते हैं, उसके फेवर में चेक है तो वही बैंक पे करेगा, उसकी जगह कोई और बैंक नहीं पे करेगा। और दूसरा है ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, मतलब जब चेक को पाने वाला व्यक्ति वो चेक लगा दे तब उसको पेमेंट कर देनी है। बस चेक में इतना ही है। रिक्विजिट बस देख लो, ऑर्डर इन राइटिंग, चेक राइटिंग में होता है। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है साइंड बाय द मेकर, मतलब जिसको पेमेंट करनी है वो साइन करेगा, साइंड बाय द मेकर। अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन फिगर्स एंड ऑर्डर। तुम अगर 80,000 पे कर रहे हो तो तुम्हें 80,000 ऐसे लिखना होगा, और ये भी लिखना होगा 80,000 ओनली। ओनली लिखना बड़ा जरूरी होता है। क्यों होता है मुझे भी नहीं पता, बट तुम कोई चेक देख लो, ओनली यू हैव टू राइट। डेट मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि डेट के नाम पे एक और चेक होता है, हम लोग अभी तुम लोग के सिलेबस में वो है नहीं, पोस्ट डेटेड चेक। बेटा, पोस्ट डेटेड चेक जिस दिन आप पाते हो उस दिन नहीं पेबल होता, उसके कुछ समय बाद पेबल होता है। तो डेट इंपॉर्टेंट है, और पे मस्ट बी सर्टेन। किसको पे करना है? अगर मैं पे कर रही हूँ अविशी को, तो टू अविशी सिंह, पे शुड बी सर्टेन। यानी अविशी और एनीवन फ्रॉम हर फैमिली, तब तो कोई भी तुम्हारे फैमिली का पता नहीं है भी कि नहीं, कैसे प्रूफ करोगे? तो यहाँ पे पे सर्टेन होना चाहिए। बेटा, चेक में बस इतना ही है तुम्हारे बीआरएफ में। अब हम बात करते हैं फिफ्थ, ड्रॉन पेबल ऑन ऑर्डर और बेरर। बच्चे, ये ऑर्डर मतलब अकाउंट पे ही हो गया, जिसके नाम का चेक है, और अगर नॉर्मल है तो जिसके हाथ में वो चेक है उसको दे देंगे। अब उसके बाद एक्सेप्टेंस क्या होता है? ये हमारा दूसरा चैप्टर है, जो सेकंड लास्ट चैप्टर है। डिसऑनर के बाद वाले चैप्टर का क्या नाम है? देखो जरा, खोलो बुक खोलो। डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, उसका ही। एक्सेप्टेंस क्या होता है? बच्चे देखो, सेक्शन, क्यों मैंने एक्सेप्टेंस उठा लिया? क्योंकि हमने कवर किया सेक्शन 4, 5, 6 और अब आगे सेक्शन 7 पे। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है, बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रोविजन है कि कौन सी एक्सेप्टेंस वाजिब होती है। देखो, तीनों भी नेगोशिएबल में एक ही तरह की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए।
एक्सेप्टेंस का मतलब होता है इंडिकेशन, ये एक इंडिकेशन है, ये एक संदेश है जो ड्रॉई मतलब जिस बंदे को पे करना है वो इंडिकेशन दे रहा है कि एसेंट मतलब मेरी हामी है, मेरी अग्रीमेंट है कि मैं ड्रॉर को मतलब जिसने मुझे पैसे दिए हैं मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। मतलब जिसने कर्ज लिया है या जो पैसा दे रहा है उसकी एसेंट है, उसकी हामी है, सहमति है कि मैं इस पर्सन को पे करूंगा। तो ये सहमति किस तरह से होनी चाहिए बच्चों, देखो ये सहमति इन राइटिंग होनी चाहिए, ड्रॉई द्वारा साइन की होनी चाहिए, उसका एजेंट भी साइन करता है बशर्ते उस एजेंट को फिर एक और डॉक्यूमेंट अटेस्ट करना पड़ेगा जिसमें वो ये बात की लाइबिलिटी लेता है कि हाँ मैं उस पर्सन का लीगल एजेंट हूं। ठीक है, ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता, प्रॉमिसरी नोट पे तो नहीं होगा, प्रॉमिसरी नोट पे तो वही पर्सन करेगा, चेक पे भी कर सकता है। कंप्लीटेड बाय डिलीवरी टू दी होल्डर, मतलब बच्चे जब तक तुमने जिसके हक में चेक निकाला है, तुम्हें पेमेंट करनी 10,000, तुमने चेक काट दिया, उस पर्सन तक भी तो चेक पहुंचना चाहिए। तुम चेक काट के अपने पास रखे हो फिर उसका कोई मतलब नहीं, जब वो पर्सन के पास पहुंचेगा तब तो वो तुम्हारे बैंक में लगा के पेमेंट लेगा। राइटिंग द वर्ड एक्सेप्टेड इज इममटीरियल, एक्सेप्टेड शब्द लिखिए ना लिखिए इस वर्ड से हमें मतलब नहीं है, देखो यहाँ पे भी लिखा है इस वर्ड से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, जो पेमेंट दे रहा है उसका सिग्नेचर होना चाहिए डेट के साथ। ठीक है बेटा, यही एक्सेप्टेंस का वाजिब तरीका होता है। इसी के साथ हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 3 का